हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएनएन मेहता और आज के इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई कंपनी बिटकॉइन बाय कर लेती है तो उस बिटकॉइन का अकाउंटिंग क्या होगा। कंपनी छोड़ो, कोई भी एंटरप्राइज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एस फॉलो कर रही है, इफ इट इज बाइंग अ बिटकॉइन, सो हाउ विल इट विल बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, समझते। सबसे पहला बेसिक चीज जो तुम लोग के दिमाग में आएगा, सर इसमें क्वेश्चन क्या है, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट हुआ बरोबर, बट डज इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? तो वो चेक करना पड़ेगा। क्यों? देखो, जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे एज पर एएस और एज पर इंडेस, तो स्ट्रिक्टली फॉलोइंग जो भी उसमें आइटम्स आती है, बैलेंस शीट वगैरह जो भी बनता है, दे शुड फॉलो एएस और इंडेस एंड दे शुड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एएस और इंडेस। अगर एएस बोलता है कि वो इन्वेस्टमेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है। बरोबर। पुष्पा का वो वाला वीडियो देखा आप लोगों ने, जो अनकट वाला पार्ट था, उसमें बोलता है ये शर्ट पीला है। सेम चीज है एएस और इंडेस का। अगर एएस बोलता है इन्वेस्टमेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो चलो समझते हैं। पहले तो एएस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इज ऑन इन्वेस्टमेंट, एएस 13 इज ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स का डेफिनेशन क्या दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने? एएस 13 ने बोला इन्वेस्टमेंट्स आर असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। ठीक है, इधर तक तो ठीक है। अर्निंग इनकम कैसे? बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। ओके, बट क्या बिटकॉइन डिविडेंड देता है? नहीं। बट इन सबके बीच में और इंटरेस्ट, क्या बिटकॉइन इंटरेस्ट देता है? नहीं। बट और क्या है? रेंट, क्या बिटकॉइन रेंट देता है? नहीं। और क्या है? कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब क्या? वी आर होल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाला है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। तो हमने बिटकॉइन को इसके लिए होल्ड किया कि उसका वैल्यू बढ़ने वाला है। यस। तो क्या एएस 13 के हिसाब से बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट हो जाता है? यस, हो जाता है। एएस के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, बट इंडेस के हिसाब से क्या होगा? इंडेस को समझो। इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन क्या है इंडेस का? देखो, इंडेस में एज सच इन्वेस्टमेंट में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट देर इज अ स्टैंडर्ड जिसपे फाइनेंशियल असेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिफाइन किया हुआ है। एंड in order for an item to be classified as an investment, it should meet the criteria of being a financial asset. अगर मैं बोलूं कि कोई चीज इन्वेस्टमेंट है तो उसको फाइनेंशियल असेट बनना पड़ेगा। आप जो सीए फाइनल में हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो देन यू वेरी वेल नो व्हाट आर फाइनेंशियल असेट्स। बट जो नहीं हो, अभी इंटर या फाउंडेशन में भी हो, तो मैं शॉर्ट टर्म्स में इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे इतना इजी नहीं है इसको समझाना, बट स्टिल एक क्लैरिटी तो आ जाएगा तुमको। ठीक है, तो क्या बोला इंडेस ने फाइनेंशियल असेट्स के बारे में? इंडेस बोलता है फाइनेंशियल असेट्स कैन बी कॉल्ड एज कैश को तुम फाइनेंशियल असेट बोल सकते हो, या तुम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल असेट बोल सकते हो, या फिर देर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, वो हो गया फाइनेंशियल असेट। मतलब क्या? अगर मेरे पास कैश है तो वो मेरा फाइनेंशियल असेट है। अगर मेरे पास किसी का शेयर है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, तो वो मेरा फाइनेंशियल असेट है। या फिर मेरा राइट है कि जो चीज मैं होल्ड कर रहा हूं उसके बेसिस पे मैं किसी से कैश ले सकता हूं या किसी से कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ले सकता हूं, तो वो फाइनेंशियल असेट होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होना चाहिए। ठीक है, समझा? बट क्या बिटकॉइन कैश है? नहीं। क्या बिटकॉइन इक्विटी है? नहीं। क्या बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट? नहीं यार। क्यों? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं है। तुम बोलोगे सर बिटकॉइन बेच के कैश आएगा, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस पे कि यार हाँ, मैं बिटकॉइन जाऊंगा मार्केट में, सामने वाले को कैश देना ही पड़ेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। तो क्या बिटकॉइन कैश कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है फॉर रिसीविंग कैश? नहीं। क्या बिटकॉइन के सामने कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है? नहीं। तो कैन बिटकॉइन बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल असेट? नहीं। एंड अगर बिटकॉइन फाइनेंशियल असेट नहीं है तो बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोल सकते। सिंपल। समझा? तो मतलब अगर बिटकॉइन एएस की फॉलो कर रहे हो और बैलेंस शीट बना रहे हो, और वैसी कंपनी ने अगर बिटकॉइन खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। बट अगर इंडेक्स फॉलोइंग कंपनी ने खरीदा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वियर्ड। फिर क्या बन सकता है इंडेक्स की कंपनी के लिए? देखो, इनटैंजिबल असेट्स का डेफिनेशन समझते हैं।
इनटेंजिबल एसेट एज पर एएस और एज पर इंड एस थोड़ा सिमिलर डेफिनेशन है, मैं डिस्टिंक्शन बताता हूँ इधर क्या है, इसके लिए मैंने एक ही लाइन रखी है। इनटेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स व्हिच आर आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है कि मैं उसको अलग से निकाल के बेच सकता हूँ। क्या मैं बिटकॉइन को बेच सकता हूँ? हाँ, बेच सकता हूँ, बट इन सबके बीच में अभी एंड है। जैसे ऊपर एएस में और था, लेकिन इन सबके बीच में एंड है, यानी इन ऑर्डर फॉर अ एसेट टू बी कॉल्ड एज इनटेंजिबल एसेट उसको सारी चीजें मीट करनी पड़ती है। आइडेंटिफाइबल तो है, हमने चेक कर लिया। नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी मतलब क्या, ये भी हो रहा है फॉलो। नॉन मॉनेटरी मतलब क्या, जिससे पे कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिलने वाला है मेरे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको बेचने जाऊंगा और मार्केट में मेरे को 10 लेट से 10 लाख रुपीस मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है, गारंटीड है। ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर कोई कॉपीराइट पेटेंट है मेरे पास, मैं बेचने जाऊंगा, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेट से उसको रिकॉर्ड करके रखा है 10 लाख पे, बट एम आई श्योर कि मैं उसको बेचने जाऊंगा तो 10 लाख मिलेगा? नहीं। तो वो हो जाते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट्स। इन जनरल जो भी अपने फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, जैसे अगर फर्नीचर है या कोई मशीनरी है, तो ऑल दीज आर नॉन मॉनेटरी एसेट्स। ठीक है, तो ये बिटकॉइन क्या क्या नॉन मॉनेटरी है? हाँ, नॉन मॉनेटरी है, बिकॉज जब उसको बेचने जाओगे फिक्स्ड अमाउंट नहीं मिलेगा, उस टाइम पे मार्केट में जो वैल्यू होगा वो मिलेगा। ठीक है, डज इट लैक्स फिजिकल सब्सटेंस? क्या तुमने कभी फिजिकल बिटकॉइन देखा है? वो जो आता है ना इमोजी, वो बिटकॉइन का फिजिकल कॉइन नहीं है मार्केट में। कोई वो ऐसे ही बनाने के लिए बना के रखते हैं, बट कोई फिजिकल कॉइन नहीं है। इट लैक्स फिजिकल सब्सटेंस, ये भी मीट हो गया। एंड एज पर एएस, एएस ने एक डेफिनेशन दिया है, उसने ये भी बोला था कि द इंटेंजिबल एसेट शुड बी हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। मतलब जो भी एसेट तुम बोल रहे हो इंटेंजिबल है, उसको बिजनेस में कोई यूज होना चाहिए। एक बात बताओ, बिटकॉइन का हम लोग बिजनेस में कोई यूज करेंगे क्या? कहीं पे कोई एसेट में चिपका के बेचूंगा क्या उसको? नहीं बेचूंगा। यूज कैसा? या तो तुम एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, या ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ, ऐसा कोई यूज होना चाहिए। क्या ऐसा कोई यूज है बिटकॉइन का? नहीं। तो एएस के हिसाब से, ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। तो क्या बिटकॉइन इंटेंजिबल हो गया एएस के हिसाब से? नहीं हुआ। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिटकॉइन इज नॉट इंटेंजिबल एसेट। बट ट्विस्ट स्टोरी में, बिटकॉइन सॉरी इनटेंजिबल एसेट्स का जो इंडेक्स का डेफिनेशन है, उसमें ये 3 क्राइटेरिया सेम है, बट ये फोर्थ क्राइटेरिया है ही नहीं। ये हेल्प फॉर यूज वाला क्राइटेरिया नहीं है इंडेक्स के डेफिनेशन में। तो क्या बिटकॉइन इनटेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन मीट कर रहा है इंडेक्स का? यस, मीट कर रहा है। यानी बिटकॉइन एएस के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बट वही बिटकॉइन इंडेक्स के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट है। समझा? और एक क्लासिफिकेशन, इफ यू आर यूजिंग एन असेट, इन्वेंट्री क्या होती है वो भी डिस्कस किया है। इफ यू आर यूजिंग असेट, इफ असेट इज हेल्ड फॉर सेल या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या कंजम्पशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो वो इन्वेंट्री हो जाती है। तो जो बिटकॉइन ट्रेडर है, दे आर होल्डिंग बिटकॉइन फॉर सेलिंग। ठीक है, इस इन सब के बीच में और है यहाँ पे, दे आर होल्डिंग द असेट फॉर सेलिंग द बिटकॉइन। तो इन्वेंट्री उनके लिए हो जाती है, जो बिटकॉइन ट्रेडर होते हैं उनके लिए इन्वेंट्री हो जाती है। ठीक है, यानी फुल फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? As per yes, Bitcoin can be classified as an investment, but as per Index, Bitcoin cannot be classified as an investment. Why? Because it does not meet the criteria of being a financial asset. As per yes, a Bitcoin is not an intangible asset. क्यों? वो हेल्ड फॉर यूज वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, और इंडेक्स के हिसाब से है। क्यों? इंडेक्स में वो हेल्ड फॉर यूज वाला क्राइटेरिया ही नहीं है। As per AS और इंडेक्स दोनों, if you are holding bitcoins for trading, then Bitcoin can be classified as inventory for you. समझा? आई होप समझा हो तुमको। दिस इज समथिंग न्यू, मे बी तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया होगा, आंसर मिला होगा कि नहीं मिला होगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, चलो, फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो सी आनंद मेहता। इस मैजिक ऑफ लॉजिक सीरीज में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूँ। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके पहले मैंने आरडीडी पे वीडियो बनाया था, ये वीडियो बिटकॉइन के अकाउंटिंग पे है। सो डू फॉलो दी प्लेलिस्ट। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलो बाय।